स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज बहुत दिन के बाद फिर से आए हैं क्लास लेने के लिए। आप लोगों का रैंकर्स विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का सेशन लेकर के आए हैं। अब आप लोगों को डेली इसी तरह से एक एक वीडियो रीजनिंग का मिलेगा, इसलिए आप लोग को धैर्य बना के रखना है। और बिल्कुल 8 क्लास वाले के लिए हम बहुत अच्छा से रीजनिंग आप लोगों का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कहता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल की मुसाफिर थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए आप लोग अगर जो तैयारी ही करते हैं तो अच्छे से कीजिए। कहा जाता है क्या, अगर जन्म गरीबी में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। चलिए आज फिर से हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। रीजनिंग है, इसके बाद आप लोग को मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और प्रॉपर ढंग से आप लोग को मैथ और रीजनिंग का वीडियो दिया जाएगा। और आज जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हद तक कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने का, ठीक है। और हम एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो आज का कार्रवाई शुरू करते हैं हम लोग। मोटर कार गैरेज। मोटर कार गैरेज, मोटर कार जो है ना, आप लोग समझिएगा। ऑफलाइन वाले समझ लो बढ़िया से। ऑनलाइन जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। कहता है मोटर गाड़ी कहाँ रहता है? गैरेज में। तो हवाई जहाज कहाँ रहेगा? हवाई जहाज कहाँ रहेगा? हवाई मैदान में रहेगा कि हैंगर में रहेगा, या हवाई अड्डा में रहेगा कि रनवे पे रहेगा? हवाई हैंगर, विमानशाला कहाँ रहेगा? मोटर कार गैरेज में रहता है। हवाई जहाज कहाँ रहेगा? हैंगर या विमानशाला में रहेगा। समझे बात को? एक सेकंड और। तो इसको याद करते जाओ। रीजनिंग ज़्यादा टेंशन लेने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना तुम्हारा स्किल है ना, स्किल उसको डेवलप करोगे, रीजनिंग ऐसा ही बनता है। अब बिहार का बच्चा का रीजनिंग और मैथ अच्छे रहता है क्या? बिहार का बच्चा का रीजनिंग और मैथ अच्छे रहता है। अब बस मेरे क्लास में बैठे हो तो स्थिर से ध्यान यहाँ रखना बोर्ड पे, बिल्कुल हम समझा देंगे और याद भी करवा देंगे। मोटर कार कहाँ रहता है? गैरेज में। तो हवाई जहाज कहाँ रहता है? हैंगर, विमानशाला में रहता है। आप लोग खुद देखना, बताते जाओगे। चिड़िया क्या है? चिड़िया कहाँ उड़ता है? आकाश में। अब मछली नीचे पानी में। तो इसी से ही रिलेट करना है। इसमें इसे रिलेट कर पा रहे हो? चिड़िया अगर आकाश में उड़ता है तो मछली कहाँ उड़ता है? नीचे पानी में। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ऊपर में, आसमान में। तो अब इसी का रिलेटेड, अगर इसको एक ऊपर में उड़ता था तो दूसरा कहाँ किया? नीचे में। अगर ये ऊपर में है तो ऑप्शन देखो नीचे वाला, देखो क्या होगा? हवा होगा, कार होगा, पानी होगा कि पानी का जहाज होगा? पानी का जहाज होगा। समझे? चिड़िया तो मछली, हवाई जहाज तो पानी का जहाज। अब देखो धागा, कपड़ा, तैयार। धागा किस में लगता है? धागा से तो कपड़ा हम लोग सीते हैं,
रीलिंग धागा से क्या करते हैं? कपड़ा सीते हैं। और तैयार से क्या करेंगे? जाली। जाली मतलब क्या होता है? जाली मतलब क्या होता है? धागा से कपड़ा सीते हैं, तैयार से जाली सीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, जाली हो जाएगा। अब देखो आंख में निकट दृष्टि। आंख में देखो एक जीके है, इस जगह से जीके वाला क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया है। रीजनिंग में कभी कभी आपको जीके भी देखने का मिलेगा। आंख जो है ना, आंख में बीमारी 2 तरह का होता है। कोई आदमी को देखा होगा कि निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु नहीं दिखता है और उसको दूर का वस्तु दिखता है। किसी आदमी को देखोगे कि दूर का वस्तु नहीं दिखता है और नजदीक का वस्तु दिखता है। तो वही है कि आंख में निकट दृष्टि दोष, ये मतलब आंख है, आंख से संबंधित ये बीमारी है। समझ पा रहे हो? रीजनिंग में जो है कि रिलेट करना है। ये क्या है? आंख है। आंख में बीमारी होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। उसी तरह दांत में कौन सा बीमारी होता है? क्या होता है? पैरिया। जिसके दांत में देखो पैरिया का बीमारी होता है, उसके दांत से खून निकलने लगता है। समझा? और जिसके दांत से अगर खून निकलेगा ना, तो उसको विटामिन सी बोलना खाने के लिए, संतरा उंतरा। तो उसी तरह एक दूसरे से रिलेट करो। आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो दांत में क्या होगा? पैरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमापी। तापमापी से तापक्रम मापते हैं। जैसे अभी कितना डिग्री तापमान है, उससे किससे मापते हैं? तापमान को किससे मापते हैं? तापमापी से मापते हैं। तापक्रम। तापक्रम हो गया मतलब तापमापी। तापमान जो है ना, तापमापी से मापते हैं। आर्द्रता मापी में क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। है कोई भारी? हल्का से खाली समझ जाओ, दिमाग को यहाँ रखो, समझे? दिमाग को आप लोग बोर्ड पे रखोगे तो कोई ज़्यादा ये चैप्टर हमको लगता है रीजनिंग में सबसे आसान है। एक दूसरे को रिलेट करो, बस वही आता है। जैसे तापमान किसमें मापते हैं? तापमापी में। आर्द्रता को किसमें मापते हैं? आर्द्रता मापी में। हो गया। मुख मतलब अभिव्यक्ति। संगीत क्या होगा? मुख मतलब अभिव्यक्ति। मुख नहीं कहता है यहाँ का कोई मुख आदमी है। मुख आदमी नहीं, जैसे मान लेते हो कि तुम ही लोग बैठे हो, इसको हम मुख आदमी मानते हैं। नहीं देख पंचायती या गांव घर में होता है ना, हम इसको मुख आदमी मानते हैं। तो अभिव्यक्ति। उसी तरह संगीत में क्या रहता है? ध्वनि। संगीत में क्या रहता है? ध्वनि। मतलब जो बोलते हैं वही ध्वनि हो गया। तो इसका आंसर 6 का क्या होगा? ए मतलब ध्वनि। दिवस, रात्रि, गोधूली बेला मतलब क्या होगा? दिवस, रात्रि, गोधूली बेला मतलब प्रातः काल। ये दिवस होता है ना, रात्रि के टाइम में होता है, और गोधूली बेला कब होता है? प्रातः काल में होता है। धुआं से क्या होता है? प्रदूषण निकलता है। युद्ध से क्या होगा? युद्ध से अगर किसी से हम युद्ध लड़ रहे हैं, क्या होगा? विजय होगा। जहां से धुआं निकला तो प्रदूषण हुआ। युद्ध करे तो विजय हुआ, जीत गए। सिहाई किसमें लगता है? सिहाई किसमें लगता है? कलम में। मतलब कलम में क्या करते हैं? सिहाई लगाते हैं। तो रक्त कहाँ होगा? इसी में देखना है भाई लोग। आए चिकित्सा, डॉक्टर के पास। समझे बात को? ये क्वेश्चन से रिलेट करना है कि इसका मतलब, जैसे कि 2 मतलब क्या हो गया? 2 मतलब 4 लिखे और 3 मतलब क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर तो वही। अब जो पूछ दिया 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 बराबर 4 और 3 बराबर 9, तो 4 बराबर क्या होगा? 16। तो उसी तरह इसमें दिमाग लगाना है। इसमें दिमाग लगाना है। कलम में क्या लगता है? सिहाई।
ऑप्शन में यहां देखेंगे और रक्त, चिकित्सक के पास ना, डॉक्टर के यहां ना, ठीक है। चोगा मतलब पादरी, चोगा मतलब पादरी। स्नातक, स्नातक मतलब क्या होगा? चोगा मतलब पादरी, स्नातक मतलब कोट। चोगा में पादरी बैठता है और कोट में स्नातक बैठता है। और ये अगर जो चीज नहीं समझ में आए उसको याद कर लेना है। आप लोग इसको पीडीएफ जो है ये तो फोटो स्टेट मिल ऊपर करवा देंगे। जैसे चोगा, पादरी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको हुप टू हुप सवाल एग्जाम हॉल में मिलेगा, समझे। ये रीजनिंग सब में अगर जो रीजनिंग को याद कर लेते हो तो हुप टू हुप सवाल आपको मिलेगा, हुप टू हुप सवाल आप लोग को मिलेगा, हुप टू हुप ऐसे ही सवाल मिलेगा। अच्छा, दिल से आप लोग को मन करता है कि एग्जाम निकाल ले, नवोदय का एग्जाम निकाल ले। देखो अभी तुम लोग बच्चा हो और ये दिमाग का ही सब चीज खेल होता है। दिमाग से अगर चाहो कि ये काम कर लेंगे, दिमाग से अगर चाहो कि ये काम कर लेंगे तो काम हो जाता है। युद्ध जो है ताकत से नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से लड़ा जाता है, समझे बात को। जब आप लोग बड़े होंगे ना तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा मुगल काल में अकबर इतने को था, अकबर, और पूरा भारत पे शासन कर लिया था, पूरा भारत पे शासन कर लिया। तो उसी तरह दिमाग में ये बैठा लो, अगर हम जिंदा हैं तो हम नवोदय का एग्जाम निकालेंगे। हमको भगवान पृथ्वी पे भेजा है नवोदय का एग्जाम निकालने के लिए। क्या आदमी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, जो चाहता है वो कर लेता है। हवाई जहाज के बनाया है? आदमियन से बनाया है। आसमान पे के चढ़ा है? आदमियन चढ़ा है। पंखा के बनाया है? आदमियन बनाया है। डिजिटल बोर्ड के बनाया है? आदमी बनाया। सब चीज इंसान कर सकता है, अगर वो मन से और हिम्मत से चाह ले तो सब चीज कर सकता है। और अगर जो कोई चीज में, अगर एगो कहावत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्या भीमराव अंबेडकर क्या कहा है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा, देखो शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। चाहे मान लो कि कितनों कोई गरीब है, वो कितना ही परिश्रम या पैसा या मजदूरी करके वो अमीर नहीं बन सकता है, समझे बात को। वही वो शिक्षा से, शिक्षा करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बढ़िया नौकरी करेगा, क्या अच्छा नौकरी करेगा, परिवार को बढ़िया से रखेगा। अगर कोई किसी चीज को प्रॉब्लम में है, अगर तो आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, या तो मन से पढ़ो ना तो छोड़िए। तो क्या बहाना करने से क्या फायदा, समझे। पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना है। चलो आगे देखते हैं। जमाना, जो मुआका जमाना मतलब जमाना समझ पा रहे हो। दूध को जमा तो क्या बनता है? दही बनता है। तो वही चीज है यहाँ। जमना मतलब हिम, मतलब जलना, जलना मतलब क्या होगा? राख बन पा रहा है ना, आंसर भी होगा। जलना मतलब जमाना मतलब हिम, और जलना राख, कागज, घाव, काला। कोई चीज को जला देते हो उसके बाद कैसा हो जाता है? एक आंसर इसका राख भी हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे सबसे परफेक्ट कौन सा है, समझे। अगर हम बताए थे आपको दो मतलब 2 बराबर 4, तो 3 बराबर क्या पूछे तो आप लोग बोले 6। ये भी आंसर सही है। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 होगा, अब 3 को 2 बार गुणा करेंगे 6 होगा। उसी तरह है, इसका एक आंसर राख भी होगा, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? काला होगा। आइए, कब, जल्दी हो, जल्दी ही, कब, कब मतलब जल्दी ही, और कहां, कहां हो। आपसे पूछे कि कब, जल्दी, जल्द ही, कब,
तो जल्द ही कहां, आंसर क्या मारोगे बोलो? हाँ, कब, जल्दी ही, कहां? विश्राम कक्ष में। एक चीज देखना, हम तुमको आप लोग को ट्रिक बताते हैं, वो चीज हम अपने अथी के आधार पे, आंसर जो भी होगा इसी चारों में होगा, अलग से आंसर होगा नहीं। जब भी आंसर होगा तो इसी चारों में आंसर होगा, इसी चारों में आंसर ढूंढना है। एक चीज देखना, एक चीज देखना, कोई चीज का क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, 90%, 90% में आंसर जानते हो क्या होता है? आंसर क्या होता है? जो देखो कि जो आंसर मतलब ज्यादा लाइन में लिखा हुआ है, ज्यादा अक्षर में लिखा हुआ है, वही आंसर होगा। इसमें देखो सबसे ज्यादा अक्षर में कौन लिखा हुआ है? सी नंबर, तो वही आंसर होगा। आप लोग 7 दिन तक मेरे पास मन से पढ़ो, 8वां दिन आपको चमत्कार ही दिखा देंगे सब चीज में, चाहे वो मैथ हो, जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, सब चीज में दिखा देंगे। पहले दिन है ना आज, पढ़ो बढ़िया से। कब, जल्द ही, कहां? विश्राम कक्ष में। बिल्ली, शिकारी, सीधा क्या होगा? बिल्ली, शिकारी, बिल्ली को क्या पकड़ता है? शिकारियन पकड़ता है। और सीधा, टेढ़ा मेढ़ा तो होगा अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द बनाए हो। घर का क्या होगा? बाहर, गीला का सूखा। अगर जो सीधा का टेढ़ा मेढ़ा आंसर देते हैं तो बिल्ली का तो होगा बिल्ला। है? बिल्ली का ना, बिल्ली मतलब हो गया स्त्रीलिंग मतलब मादा, तो इसका बिल्ली का हो गया बिल्ला, मतलब वो बिल्ली। अगर जो इसका ये मारोगे तो हमको लगता है इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, परिश्रमित नहीं होगा, इसका आंसर सीधा का यही होगा। बिल्ली को शिकारी पकड़ता है, सीधा आदमी को सीधे पकड़ता है। ठीक है, तो इसको पेंडिंग में रखो, इस क्वेश्चन को। तो पंजा, बिल्ली किस पे चलता है? पंजे पे चलता है बिल्ली। खुर से क्या चलता है? घोड़ा चलता है, मैना चलता है, हाथी चलता है, शेर चलता है, क्या चलता है? घोड़ा। देखना है, दिमाग लगाना है, दिमाग सबके पास है ना, दिमाग लगाओ। पंजा, बिल्ली, पंजा से बिल्ली चलता है, तो खुर से क्या चलता है? इसी ऑप्शन में दिमाग लगाओ, तो घोड़ा चलता है। हो गया आंसर। ऑनलाइन वाले आप लोग को समझ में आ रहा है? कुर्सी, कुर्सी पे क्या करते हैं आप लोग बताइए? कुर्सी पे क्या करते हैं? बैठते हैं कुर्सी पे। पलंग पे क्या करते हैं? बैठते हैं कि खड़ा होते हैं, आराम करते हैं कि सोना होता है? क्या होता है? खाली पलंग पे जाके तुम आराम ही करता हो, मतलब सोए जाते हो पलंग पे जाके। कभी कभी मोबाइल भी चला के कहते हो कि मम्मी क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। सोना भी सही है, पलंग पे सोते भी हैं, लेकिन इस चारों में देखना है कि परफेक्ट आंसर क्या होगा। आराम होता है। क्लियर? आप लोग को आ रहा है समझ में? इसमें कोई समझने वाला कोई बात है नहीं, इसलिए हम आप लोग को ऑनलाइन वाले इतना जोर नहीं डाल रहे हैं। कुर्सी पे बैठते हैं ये भाई, तो सोते हैं अलग बात है, कुर्सी पे वो तो मजबूरी बस न सो जाते हैं। हाँ, बैठते बैठते परेशान होते हैं, नींद लग जाता है, लेकिन कुर्सी का काम क्या है? बैठना ही है। उसी तरह पलंग का कार्य क्या है? आराम करना। अधिशिक्षक मतलब शिक्षा, और रोगी क्या होगा बताओ तो आप लोग अपने से। मतलब ये हुआ अधिशिक्षक, शिक्षक आदमी क्या करता है? शिक्षा देता है। रोगी, रोगी, रोगी औषधि, स्टेथोस्कोप। शिक्षक हमको लगता है चिकित्सा होगा, चिकित्सा, चिकित्सा ही होगा। शिक्षा अधिशिक्षक ही देता है, रोगी को ठीक क्या करता है? चिकित्सक न करता है। हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं,
हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक है। अब रोगी है तो रोगी को ठीक क्या करेगा? स्टूडेंट को ठीक क्या करता है? टीचर। तो रोगी को ठीक क्या करता है? शिक्षक। कार, कार किससे चलता है? कार किससे चलता है? पेट्रोल से। टेलीविजन किससे चलेगा? विद्युत से, प्रसारण से, मनोरंजन से, एंटीना से। किससे चलेगा? अरे भाई मान लेते हैं ये टीवी है, इसमें लाइन देंगे तभी न चलेगा। तो ये सब आंसर खटाखट न बोलोगे। कार में पेट्रोल लगता है तब चलता है, टेलीविजन में विद्युत देंगे तब रिंग बजेगा टन टन। तब क्या बजेगा? टन टन। निराशा, निराशा मतलब आशा। अब भूत मतलब बता रे। आशा छले मिली गले निराशा। भूत है तो आकाश है, उज्जवल है, भविष्य है, वर्तमान है। निराशा मतलब आशा, भूत, आकाश। इसका भी आंसर हमको दिक्कत लग रहा है। भूत, भविष्य आंसर। ये हमको एग्जाम में क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। भूत मतलब क्या होता है? भूतकाल पढ़े हो? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, इसको भी रहने दो। गुरुत्व पर्व, गुरुत्व पर्व। चंबुक क्या होगा? बोलो। गुरुत्व पर्व, चंबुक भार। याद कर लो सीधा इसको। गुरुत्व मतलब क्या होगा? पर्व। चंबुक मतलब भार। इसको याद कर लेना है। आया, आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जानते हो किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल मतलब आयत। आमने सामने की भुजा आयत। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर। वर्ग मत इसका इंग्लिश होगा स्क्वायर। तो मतलब आयत में भी चार भुजा है न, चार भुजा। और वर्ग में भी चार भुजा है। तो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त क्या होता है? वृत्त। दीर्घवृत्त उसमें क्या होगा? केंद्र होगा, व्यास होगा, वृत्त होगा, त्रिज्या होगा। बता आंसर क्या होगा? बताओ रे। आया, आयत वर्ग होगा, और दीर्घवृत्त आयत वर्ग होगा। दीर्घवृत्त आंसर क्या होगा? आप लोग बोलो, ऑनलाइन वाले जवाब दो। आयत वर्ग दीर्घवृत्त का क्या होगा? बोलो रे भाई लोग, बोलो। आयत का वर्ग होगा और दीर्घवृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। जिस तरह से आयत में भी चार भुजा, वर्ग में भी चार भुजा, दीर्घवृत्त और केंद्र। मतलब इसका मतलब तो अब ये नहीं समझना इसका आंसर वृत्त होगा। दीर्घवृत्त क्या होगा? आयत मतलब इसको, इसका आंसर जानते हो केंद्र कैसे लिया? इसका आंसर केंद्र कैसे लिया? इसका केंद्र ऐसे लिया, केंद्र आंसर कि आयत में भी चार भुजा होता है तो वर्ग में भी चार भुजा होती है। दीर्घवृत्त में भी केंद्र होता है तो यहां होगा दीर्घवृत्त में क्या होगा? तो केंद्र होगा। ए नंबर है आंसर। से सब मतलब पराता। शिशु मतलब पशु। से सब मतलब प्रातः और शिशु मतलब पशु। इसको याद करो रे। से सब मतलब क्या होता है? प्रातः। और शिशु मतलब
पशु। कल से आप लोग कॉपी ऐसे पढ़ाते जाएंगे, लिखते ऐसे लिखने वाला नहीं है। दिन का रात, युद्ध का, दिन का रात होगा, युद्ध का क्या होगा? बुद्धिमान। दिन का रात, युद्ध का बुद्धिमान। पेंट, कलाकार। लकड़ी क्या होगा? फर्नीचर। लकड़ी से क्या होगा? फर्नीचर। पेंट कलाकार न लगाता है, लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर न बनाता है। बरही होगा, फर्नीचर होगा रे। पेंट कलाकार। रहने दो इसको। पाँव में क्या बोला? क्वेश्चन पेंडिंग में रहेगा। जो भी कुछ है, अगर ऐसा आप लोग 500 से 1000 क्वेश्चन अगर जो बना लेते हो ना, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। 1-2 नंबर का आता है एग्जाम में, और उससे बाहर जानते हो, ये सब क्वेश्चन सब में आता है। नवोदय में आएगा, रेलवे का एग्जाम दोगे ना, अगर ये समझ लो, रीजनिंग आप लोग अच्छा से पढ़ो, ये रीजनिंग आपको सब में काम आएगा। सरकारी नौकरी का तैयारी करोगे ना, तो यही सब रीजनिंग रहता है वहाँ। सरकारी नौकरी का तैयारी करोगे, रेलवे का करोगे, बैंक का करोगे, SSC का करोगे, अगर रीजनिंग अभी बढ़िया से पढ़ोगे तो उस टाइम में क्या होगा? आपको मेहनत कम लगेगा। पाँव में जूता पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं? नहीं रे भाई, पाँव में जूता, हाथ में, पाँव में जूता, हाथ में जूते, पाँव में जूते, हाथ में भुजा होगा यार। पाँव में जूते, वो पहनने वाला नहीं होगा। पाँव में जूता में पाँव घुसता है, और भुजा में हाथ रहता है। बूंद, महासागर। नक्षरत मतलब क्या होगा? बूंद, महासागर, महासागर से बूंद बन रहा है। आकाश होगा। मतलब आकाश होगा। इसका आंसर बूंद मीन्स महासागर, नक्षरत मीन्स आकाश होगा। चिकित्सालय, चिकित्सक, चिकित्सक कहाँ रहता है? चिकित्सालय में, ठीक है। दंडाधिकारी, प्रबंधक, पुजारी, मंदिर के कलाकार। बताओ 26 नंबर का क्या होगा? मंदिर के कलाकार। समझो मेरी बात को, अरे इस क्वेश्चन को समझो जाओ। चिकित्सालय, चिकित्सा मतलब मंदिर, मंदिर मतलब पुजारी, ये नहीं होगा, ये से होगा क्या? चिकित्सालय। चिकित्सालय में तो चिकित्सक जो डॉक्टर लोग रहता है, सब तरह का रहता है, कोई कान का, कोई नाक का, कोई आंख का, कोई पेट का। उसी तरह मंदिर, मंदिर में तो, मंदिर में कोई पूजा करने वाला है, मंदिर में कोई साफ सुफ करने वाला है, मंदिर पे कोई पेंट लगाने वाला है। तो उसी तरह इसमें एक आंसर जो लिया है कि चिकित्सालय में चिकित्सक, अब मंदिर में मंदिर के कलाकार। लेखक, उपन्यास, अभिकल्पक मतलब क्या होगा? बोलो। अभिकल्पक मीन्स पोशाक, मीन्स कपड़ा, कपड़ा, पोशाक, सूट, वस्त्र नहीं, वस्त्र। पोशाक दूसरा चीज हुआ, कपड़ा दूसरा चीज हुआ। लेखक उपन्यास लिखता है, तो अभिकल्पक मतलब वस्त्र होता है। समझे? दर्जी, दर्जी क्या करता है? दर्जी वस्त्र। कृषक फसल नहीं होगा, फावड़ा होगा। दर्जी मतलब वस्त्र, कृषक मतलब फावड़ा होगा। याद कर लेना आप लोग। स्पर्श महसूस करना, जैसे हम आपको छुए तो आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो अभिवादन मतलब क्या होगा?
अभिवादन करना मतलब ना, देखते हो दीवार में ऐसे थोड़ा स्पर्श हुआ तो महसूस करते हो कि दीवार में मेरा हाथ सट गया। उसी तरह अभिवादन मतलब क्या, अभिवादन जैसे आपको करते हो किसी न, देखते हो मुस्कुरा देता है या मुस्कान। एक रूपता, विविधता। सकता मतलब, सकता मतलब सहजता। एक रूपता मतलब विविधता। एक रूपता मतलब होता है एक जैसा, एक रंग का। और विविधता मतलब होता है अलग अलग, सब में, हाँ हाँ, और सब में अलग अलग। सकता मतलब सहजता। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? आज के क्लास में कुछ समझने बुझने वाला है नहीं। बहुत दिन के बाद फिर से हम इस चैनल पे आए हैं पढ़ाने के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो आप लोग शिद्दत से क्लास कीजिए। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हम लोग को ताकत मिलता है अगला क्लास को और कितना अच्छा से पढ़ाया है कि देख ले। तो एक मेरा टीम है, राजूली का टीम है मेरे साथ में, अलग यहाँ देख लो बैठ के यहाँ क्वेश्चन बनाता है, पीडीएफ तैयार करता है। एक क्लास को तैयार करने में दो चार घंटा लगता है भाई लोग। तो आप लोग मेरे मेहनत को बढ़िया से लीजिएगा और बढ़िया से आप लोग भी पढ़िए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। अब फिर कल इसी टाइम में मिलेंगे। आप लोग को डेली मैथ और रीजनिंग का वीडियो मिलेगा। और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ समझने की कोशिश करना, जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग मैसेज करना। और हड़बड़ाना नहीं, तुरंत कुछ नहीं होता है। आप लोग को जो है ना, जीरो से लेके हीरो तक लेके चलेंगे। जीरो से हीरो तक लेके हम लोग चलेंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। और एक बात, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात फिर से आप लोग को बता देते हैं। जन्म अगर गरीबी में हुए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। आज के लिए इतना तक ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।